खाते हुए पाई जाती हूँ। यूजुअल से ज़्यादा काम है आज। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक्चुअली इस चैनल का फ़ोटो क्या है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ। बेसिकली फ़ोटे कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आई लव टू ड्रेस अप, I love to act, I love to dance, I love to hang out with my friends, I love to shop. I basically love a lot of things. So this channel will give you glimpses of all those things that I actually love. But I'm starting to think about a series where I talk about my journey, about a lot of things. Like for the instance, this particular episode is very special because I'm thinking to talk about spirituality and Savan and Lord Shiva. So disclaimer ये है कि I'm not here to preach anyone because in no way I'm capable of preaching anyone. This is just my way of recording my journey of my personal growth, my spiritual growth, and to build a community. बातचीत करेंगे, and if somebody wants to connect with me, please feel free. If somebody feels the same way, let me know, and I'll be more than glad to know that there is someone else also who is thinking or feeling the same way. So let's get started. बचपन से ही like I've not been a very religious girl, जो सुबह उठ के नहा के पूजा करती है, फिर स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जाती है. But I've always been very spiritual. Like I always believed in energies, positive and negative both, because they coexist. And then coming to Lord Shiva, that is something which didn't happen all of a sudden. I think it took almost 26-27 years या उसके बाद for me to or for him to choose me. So like literally अचानक से हुआ. I've always been that girl जो हमेशा जब डर जाती थी तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती थी because संकट मोचन. अचानक से पता नहीं कैसे like I will also like to not mention, but I understand that there were a few people also who helped me or who pushed me towards Lord Shiva. और उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगी, समझने लगी, जानने लगी. देन मतलब जो भी पूरे स्क्रिप्चर्स या ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, बट जितने भी बुक्स मैंने पढ़ी या फिर जहाँ से भी शिव जी के बारे में पढ़ा, तो ही इज़ लाइक endless. He is the universe, he is the energy. सब कुछ वही है. शिव शक्ति और इतने सारे रूप हैं उनके. आप जितना समझना चाहोगे वो उतने ज़्यादा और सीक्रेटिव होते जाएंगे, लेकिन उतने ही सरल भी हैं. एक फेदर में भी आपको मिल सकते हैं, एक फूल में भी मिल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही पहाड़ की चोटी पे जाके अंत तक उनको ढूंढने लगोगे तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे. सो ये सब स्टार्ट हुआ. आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो. और पंचाक्षर जो स्रोत है वो बेसिकली मैं सुन के उस पर मेडिटेशन करती थी. अभी तो बहुत दिन से बंद है, बट दैट रियली हेल्प्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज, स्पेशली टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस, बिकॉज आई गेट एंग्री सुपर क्विक. इट्स लाइक ऐसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जाता भी उतने जल्दी है. बट द प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट आई कीप एवरीथिंग इनसाइड. लाइक गुस्सा आ रहा है तो फिर आई विल बर्स्ट आउट. और मैं कुछ बोलूँगी नहीं ज़्यादा ज़ोर से किसी को, बिकॉज आई थिंक आई हैव प्रॉब्लम एक्सप्रेस माई इमोशंस, स्पेशली वोकली. एक्शन से तो मैं कर देती हूँ, बट आई देन आई स्टार्टेड टू क्राई. बट दिस रियली हेल्प मी टू काइंड ऑफ मैनेज माई इमोशंस. एंड ये मेडिटेशन करके और शिव जी के जितना मैं क्लोज जाती गई, उससे सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है दैट वाज इंक्रीज इन माई इंट्यूशन पावर. वैसे ही बोलते हैं कि फीमेल्स की इंट्यूशन पावर इज़ काइंड ऑफ हायर कंपेयर टू मेल्स. बट इसके बाद आई मीन there were a lot of instances that I kind of sensed it.
saw it and it actually happened. फॉर इंस्टेंस एक एक्सीडेंट भी मेरा नहीं था. आई न्यू इट कि हाँ दिस पर्सन, दिस एक्स और वाई पर्सन इज़ गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट टुनाइट और टुडे. And when the news broke to me, I wasn't surprised, which was surprising for me कि मुझे पता तो होने वाला है but कैसे. So that was kind of scary, powerful, but I couldn't process that कि इतनी मतलब मुझे कैसे पता चल सकता है, इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है. एंड इट वाज लाइक कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो हो रहा है. very very small things, minute things, but the negative thing with me at that point of time or still is कि आप मोस्टली नेगेटिव से ज़्यादा सोचते हो ना, लाइक कि यार ऐसा हो गया तो गलत हो गया तो मैं यहाँ गिर गई तो, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो वो सारी चीज़ें हो रही थी एंड देन आई मीन आई स्टार्टेड टू रीथिंक कि ये मैं क्यों कर रही हूँ जब मुझे पता है कि सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं सोच रही हूँ. तो व्हाई नॉट थिंक लिटिल पॉजिटिव, है ना. तो अब वो करना इतना आसान नहीं है फॉर आई थिंक any human being, provided the characteristics of a human being. You get attractive you get attracted to negative things a lot more easier compared to the positives. So I'm still working on that. And as far as I understand, एक point जो है कि he is the destroyer. एंड लोग जो समझते हैं, या मैं भी पहले जो समझती, डिस्ट्रॉइंग इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, राइट, कि उन्होंने धरती को डिस्ट्रॉय करा, तीसरी आँख खुली तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. बट आई थिंक अगेन स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ही इज़ डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर यू, लाइक negativity, negative emotions. He destroys your illusion of perfection. He destroys the illusion of your personality, या फिर जो भी आपको नहीं चाहिए, जो भी आपका ये illusion से जो वर्ल्ड दिख रहा है वो डिस्ट्रॉय करके then he starts to build a personality of yours that maybe nobody has seen, or if in fact you have also never seen. So I feel that like personally, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है या हो रहा है. So yeah, I've changed, I've evolved a lot as a person. I think सबसे बड़ा टारगेट जो मेरा रहेगा that will be to be a lot calmer as a person, and there's a long way to go because I'm a very short-tempered person. But then I'm starting to think how to respond instead of reacting to any situation, because short term हो तो उसमें यही होता है कि you directly react कि अच्छा ये मेरे तरीके से नहीं हुआ, ठीक है मैं गुस्सा करूँगी. बट what is the difference between respond and react, वो भी मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, हाउ डू यू प्रोसेस प्रैक्टिकली कि इसके पीछे ये हो सकता है या जो भी है. तो दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई सेल्फ विद. ऑल्सो जो भी हो रहा है, लाइक लोग कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. सो आई थिंक जो भी होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है, प्लस योर फ्री विल ऑल्सो कम्स इनटू कंसिडरेशन. फ्री विल इज़ समथिंग आई थिंक जो गॉड ने हमें दे रखी है कि हाँ ठीक है ये सारी सिचुएशन आ रही है, गो राइट योर डेस्टिनी, गो डू दिस. लाइक एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग लोग होते हैं, and how they react or respond to the situation makes or breaks their thing. Like if I want to do something, लेकिन अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ या सिर्फ नेगेटिव सोच रही हूँ, so that is never going to happen, whereas the other person will directly take action. But हाँ, something that is not in your control, that is actually kind of happening with you or me, I think that is all pre-written, that is all karma that we have to pay back. Like अचानक से आपका कभी लॉस हो गया या फिर अचानक से ऐसी सारी चीज़ें हो गई विच इज़ वेरी अनएक्सप्लेन्ड, यू नॉट एबल टू एक्सप्लेन. सो अब मैंने उसमें दिमाग लगाना लाइक बिल्कुल हटा दिया है. आई डोंट लाइक थिंक ट्वाइस कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ. ऑफ कोर्स दोज थॉट्स कम इन, बट देन अगेन द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम बिकमिंग स्लोली, या फिर जो मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पॉडकास्ट देख रही हूँ, तो उसमें मुझे ये लगता है कि
this is not the first life and this is not the last life that we are going to live. So maybe कुछ कर्मा मैंने किया होगा पिछले जन्म में जिसका फल अभी ऑब्वियसली भुगतना पड़ रहा है. सो दैट मे बी बिकॉज आई मीन दैट हैपन बिकॉज ऑफ दैट मे बी. तो हाँ, मेरा तो यही मानना है जो भी आपके साथ हो रहा है दैट इज़ सम और दी अदर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या कर्मा से रिलेटेड. जो इंसान जो भी लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, either they are a lesson or they are to stay with you. Even if they are staying with you, they are trying to teach you something. Everyone everywhere is trying to teach us something. So ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शांत सुशील और ऐसे टाइप की बन चुकी हूँ या हूँ. क्योंकि अगर आप मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ देखेंगे तो लाइक आई एम तो टोटली क्रैक. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि this channel will bring a lot of uncertainties just like my life. So get ready for that. I will try more harder to remain consistent. And तो अभी मैं छोटी छोटी क्लिप्स भी दिखा दूँगी. येस्टरडे वॉज सावन का फर्स्ट सोमवार एंड आई हैड केप्ट व्रत. इससे रिलेटेड भी छोटी सी जो प्रैक्टिस मैंने की कल वो भी मैं बताती हूँ. सो व्रत वॉज नॉट ओनली ऑफ क्विटिंग फूड लाइक अनाज. तो यूजुअली जब हम व्रत करते हैं उसमें अनाज नहीं खाते, नमक नहीं खाते. बट आई ट्राई टू लुक एट फास्ट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस विच वॉज त्याग बेसिकली, टू गिव अप समथिंग, टू रिलीज समथिंग. एंड मुझे लगा कि देखो बेसिकली ये खाना नहीं खाने से या भूखे रहने से भगवान को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. आधे टाइम में सिर्फ खाते हुए पाई जाती हूँ. आलू बुखारा गाइस. इसे करके रखना पड़ेगा. Double chin. It is something that you are doing for yourself. So why I kept that fast is one was to refrain from अनाज बोल सकते हो, ग्रेन्स, नमक. प्लस जो त्याग की भावना है कि एक दिन आप खाना नहीं खाओगे, एक दिन आप अनाज नहीं खाओगे, तो उसके साथ साथ मैं अपने नेगेटिव इमोशंस का भी त्याग करना चाह रही थी. लाइक एज आई टोल्ड यू आई गेट एंग्री, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. सो कल ऐसा त्याग था कि उसमें मैं अपने गुस्से को, अपनी जेलसी, एनवी और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं दैट वी एक्सपीरियंस ऑन अ डेली बेसिस. आई एम नॉट सेइंग दोज आर बैड, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट to for human beings, especially sadness, because sadness and happiness kind of coexist. You cannot feel the highs until you feel the lows. But हाँ, anger हो गया, envy हो गई, jealousy हो गई, those are something which is not good for us, like personally, which is definitely not good for us. So I was trying to see कि क्या मैं उसका त्याग एक दिन के लिए भी कर सकती हूँ. बिकॉज आप कुछ रिलीज़ करो, भगवान ने तो आपको सब कुछ दे ही दिया. उनको कुछ भी चढ़ाने से इट्स लाइक उनका क्या हो जाएगा. एंड शिव जी, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर. मतलब सब कुछ उनका ही है. तो मैं उन पर सोना चांदी ये सब चढ़ा के आई गेस उससे कुछ होगा नहीं. सो आई वॉज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिम कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम समथिंग बट येट बी बैलेंस. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे इमोशंस छोड़ के बैठ जाते हो, बट you are not afraid maybe of the outcome. So again, maybe I'm not able to put into words, but हाँ, खाने के साथ साथ मेरे नेगेटिव इमोशंस का भी त्याग था कल. एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट रियली वेल. I was okay, I was happy, I was normal, not like हा 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 करके हंस नहीं रही थी मैं 24 घंटे. बट आई वॉज नॉर्मल. एंड जो भी अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा था तो आई ट्राई टू चेंज द लेंस एंड सी कि इसको कैसे, इस पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं या फिर क्यों हो रहा है ये, थोड़ा दिमाग से सोचो. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन लास्ट वीडियो. मैंने माइक नहीं लगाया था एंड काफ़ी डिस्टर्बेंस भी थी. सो आई ट्राई टू इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. एंड जैसे कि मैं बोल रही थी कि मुझे पूरा प्रोसेस नहीं पता पूजा एंड ऑल का, बट जो भी मुझे लगता है सही या ठीक ठाक वो मैं कर लेती हूँ. दीपक जलाना, आरती करना या जो भी मंत्र से मेडिटेट करना. सो आई डिड द सेम. आई मेडिटेटेड इन द टेम्पल फॉर सम टाइम. अकेले बैठी थी मैं विद माई ओन थॉट्स, विदाउट द फोन, विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शन.
And I think this is something that we all need in today's time because of the kind of overexposure to all the things, and trying to build a community that think alike. So I need all your support, guidance, and love to, continue this channel as well as my journey. So thank you for watching. And if you like the video, then please hit the like button. And if you wish, you may also subscribe for to get the notifications for upcoming videos. So see you until next time. Bye. लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक